देखिए आज मैं बना रही हूँ ज़बरदस्त से ये स्टफिंग करेले, भरे हुए करेले बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं। प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुक़द्दस सैरिफ। तो वीज़ कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो वीज़ देखिए ज़बरदस्त सी आज भरे हुए करेले बना रहे हैं। बेसिक से मसालों से बनाएंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी से बनेंगे। तो ये देखने मैंने करेलों को अच्छी तरह से अच्छे से इसको मैंने साफ़ करके और ऊपर से पील ऑफ कर लिया है। ये देखिए करेलों के ऊपर से मैंने पील ऑफ कर दिया है और अच्छे से नमक लगा के आधे घंटे के लिए इनको मैंने रखा था। अब मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसमें छन्ने में डाल के रखा हुआ है ताकि इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से निकल जाए। तो एक साइड पे ये कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाल के रखा हुआ है। ऑयल हमारा हीटअप हो गया है। अब इन करेलों को ये देखें, एक आप साफ सा कपड़ा ले लें, उससे आपने इस तरह से इनको ड्राई कर लेना है। ठीक है, अगर टाइम है तो काफ़ी देर तक स्ट्रेनर में रखेंगे तो ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। अगर टाइम कम है तो फिर आपने क्या करना है, इसी तरह से इसको एक साफ़ सुथरा सा कपड़ा ले लें इस तरह से, और ये इसको इस तरह से आप करेंगे। ये देखें बिल्कुल करेला ड्राई हो गया। कढ़ाई में सबसे पहले मैं इन करेलों को फ्राई कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से करेलों को हम फ्राई कर देंगे। नॉर्मल आंच के ऊपर आपने फ्राई करना है। ऊपर से कुक हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इस तरह से आपने लाइट फ्लेम के ऊपर, मीडियम टू लाइट फ्लेम के ऊपर आपने इनको फ्राई करना है। एट अ टाइम जितने आते हैं कढ़ाई में उतने हम डाल देंगे कि जब तक हमारे करेले फ्राई होते हैं। और ये दूसरी साइड पे देखें, कढ़ाई के अंदर मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, यानी कि सरसों का तेल डाला है। सरसों के तेल में बहुत ज़्यादा टेस्टी करेले बनते हैं। तो उसके लिए स्टफिंग का मसाला बना रहे हैं। उसके लिए देखें 1 टीस्पून, ये जब ये ऑयल गर्म हो जाए तो आपने 1 टीस्पून इसमें डाल देना है ये मेथी दाना। ये सरसों के तेल में जब मेथी दाना अच्छे से कड़कड़ा जाए तो फिर आपने इसमें ये देखें 1 स्पून डाल देंगे इसमें ज़ीरा। 1 स्पून ज़ीरा डाल देंगे और ज़ीरे का भी जब अच्छे से अरोमा आ जाएगा इस ऑयल के अंदर तो फिर हम इसमें ऑनियन डालते हैं। 1.5 किलो हमारे करेले हैं और ऑनियन को ये देखें मैंने ग्रेट कर लिया है इस तरह से। और ये ऑनियन 1 किलो के करीब हमारा ये ऑनियन है, ये भी डाल दूँगी इसमें। अच्छे से इसको भुनेंगे ताकि ऑनियन का जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए और ये ऑनियन सॉफ्ट हो जाए। दूसरी साइड पे हम करेलों का भी ख्याल करेंगे, इस तरह से इनकी साइड चेंज करते रहेंगे। करेले हमारे ये देखें फ्राई हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह से आपने अच्छे से इसको, इसका जो ऑयल है वो इस तरह से निचोड़ के आपने निकालना है। अब इसी तरह से मैं सारे करेलों को फ्राई कर लूँगी। ऑनियन का पानी भी ड्राई हो गया है और ऑनियन भी अब देखें हमारा सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक और लहसुन। आपने बिल्कुल कम डालना है। 1 टीस्पून इसमें अदरक है, 1 टीस्पून लहसुन है और 1 टीस्पून ही इसमें हरी मिर्चें हैं। ये देखें इनको मैंने झरझरा सा कूट लिया है, ये डाल देंगे। अब अदरक और लहसुन को भी अच्छे से कुक करेंगे ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। नमक आप अपने जायके के हिसाब से डालेंगे। जब मैंने अदरक और लहसुन को इसको मैंने कूटा था तो इसमें मैंने 2 टीस्पून नमक ऐड किया है और करेलों को भी नमक लगाया था। तो आप अपने जायके के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से देख लेना। 6 से 7 मिनट लगे हैं ऑनियन को ड्राई होने में, कुक होने में, और 3 से 4 मिनट लग जाएंगे अदरक लहसुन को कुक होने में। बहुत ज़्यादा टेस्टी ये करेले बनते हैं। आप इस स्टाइल से ज़रूर बनाइएगा। और मेरे चैनल पर और भी वीडियो हैं, स्टफिंग करेले, भरे हुए करेलों की वीडियो हैं, आप वो भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा, उनके हैं। और डिफरेंट स्टाइल से मैंने बनाना सिखाए हुए हैं, प्लीज़ आप उन्हें भी जाके चेक कीजिएगा। ये देखें अदरक लहसुन की कुकिंग टाइमिंग कंप्लीट हो गई है, ज़बरदस्त सा ये भी कुक हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर। तकरीबन 4 से 5 टमाटर हैं और उनको भी ये देखें मैंने बारीक बारीक सा चॉप किया हुआ है, ये डाल देंगे। अब टमाटर को भी अच्छे से हम सॉफ्ट करेंगे और इसका भी जो पानी है उसको हम ड्राई करेंगे। इसलिए ड्राई करेंगे कि ज़ाहिर सी बात है ये स्टफिंग का मसाला है तो इसमें बिल्कुल ये जो लिक्विड है ये नहीं होना चाहिए। टमाटर के साथ ही ड्राई मसाले डाल दूंगी ताकि जब तक टमाटर हमारे कुक हों तो साथ में ड्राई मसाले भी अच्छे से कुक हो जाएंगे। सबसे पहले ये देख लें, इसमें डालूंगी ये धरधरा सा कुटा हुआ ये साबुत सूखा धनिया है, तकरीबन ये 3 से 4 खाने के चम्मच हैं, ये डाल देंगे। इससे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून डाल दूंगी इसमें ये हल्दी पाउडर। 2 टीस्पून डालूंगी रेड चिली पाउडर। अब ये देखें बेसिक से मसाले हैं, इन बेसिक से मसालों से ज़बरदस्त सा ये इनका फ्लेवर इन्हेंस होगा और ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा इनमें।
साइड में मैं करेलों को भी फ्राई कर रही हूँ। इस तरह से मुझे कुक करने में आसानी होती है, इस तरह से मुझे ज़्यादा मज़े के लगते हैं करेले। हर स्टाइल से मैंने बनाए हुए हैं, लेकिन ये है कि मुझे ये इस तरह से अगर पहले फ्राई कर लें और फिर फिलिंग करें तो वो मुझे ज़्यादा, ये प्रोसेस ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप पहले अच्छे से करेलों को धोकर पील ऑफ करके नमक लगा के रखें और फिर उनको वॉश करके अच्छे से फिर उसको ड्राई करके फिर आप ये मसाला फिलिंग भर के फिर उसे ऑयल के अंदर कुक कर सकते हैं। मसाले आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे इसकी भुनाई भी हो गई है और ये देखें बिल्कुल ड्राई है ये मसाला। अगर आपको खटास पसंद है तो आप हल्का सा इसमें ये देखें हाफ़ टी स्पून के करीब ये आमचूर पाउडर है, ये डाल दें खटास के लिए। अगर आपको खटास पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मसाले की खासियत है इसमें ये, एक तो हमने मस्टर्ड ऑयल में यानी कि सरसों के तेल में हमने इसे कुक किया है, और फिर जो इसमें हमने डाला है मेथी दाना, उसका एक बड़ा ज़बरदस्त सा अपना एक फ्लेवर है वो आएगा, इसमें ज़ीरे का फ्लेवर आएगा। और ये बेसिक से मसाले हैं, ज़्यादा कुछ झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक से मसालों से ये ज़बरदस्त सा मसाले वाले भरे करेले हमारे रेडी हो जाएंगे। ये देख लें स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है। फ्लेम को करते हैं ऑफ। तो ये देख लें मैंने इन करेलों के अंदर मसाला फिल कर लिया है। अब ये 2-3 करेले आपको मैं फिल करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें इस तरह से करेले फ्राई करेलों के अंदर कितना इजी है। ये देखें इस तरह से मसाला इसमें डाला। इसमें ओवर मसाला नहीं भरना, अगर ओवर मसाला भरेंगे और टाइट करके जब इस पर थ्रेड बांधेंगे ना तो फिर मसाला जो है ना बाहर आता है। इस तरह से आपने ये देखें करेले को आपने खोलना है इस तरह से। इस तरह से बस हल्का सा धागा, क्योंकि अब हमने ज़्यादा इसको ओवर कुक तो करना नहीं है। करेले भी हमारे कुक हुए हैं और मसाला भी, बस हल्का सा इसको दम पे रखेंगे। तो ये देखें ज़्यादा आपने धागा नहीं बांधना, हल्के हल्के हाथ से बस इतना सा धागा हम बांधेंगे। बस ये देखें इतना सा बस धागा बांधेंगे और फिर हमें सारे करेलों को इसी तरह से मैं लपेट लेती हूँ। ये देखें करेलों पर धागा मैंने बांध दिया है। अब इनको मसाले में डालते हैं। तो ये देखें जो मसाला बच गया था इसी के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा बारीक बारीक सा कटा हुआ हरा धनिया डालूंगी, थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे। और ये जो करेले हैं इनको मैं इस तरह से इनमें रख दूंगी। और धागा देखिए मैंने सिर्फ एक दो बल दिया है, ज़्यादा नहीं मैंने इसको लपेटा धागा। सा हरा धनिया ऊपर से डालेंगे और बिल्कुल लाइट आंच पे से मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए दम लगाऊंगी और फिर हम इसकी करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त सी खुशबू के साथ हमारे भरे हुए करेले रेडी हो गए हैं। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें ज़्यादा सिंपल से इंग्रेडिएंट्स से और बेसिक से मसालों से हमने इसे रेडी किया है। बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं और ये मसाले का जो अपना फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें ज़बरदस्त से हमारे भरे हुए करेले रेडी हो गए हैं और हमने डिश आउट भी कर लिया है। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बने। प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ में मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांस होने की वफ़ा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।